हेलो दोस्तों। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी, मतलब कमेंट्स आ रहे थे, कुछ लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे, कुछ लोग ग्रुप पे मैसेज कर रहे थे कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आती है, क्या किया जाए। 11th में तो हम जैसे तैसे पास हो गए, या फिर अभी भी कुछ साथी 11th में आए हैं तो उनको अभी से ही ऑर्गेनिक में दिक्कत होने लगी है। कुछ साथी मेरे 12th में आ गए हैं, 11th में कैसे भी नैया पार करके 12th में आके अब तुम्हारी नैया पार होगी नहीं, क्योंकि अब आ गया है बोर्ड। तुम सोचो रट के स्कूल वाले टीचर से मैं अब कोचिंग लेके वो मुझे नंबर दे देगा। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चंस जो आएंगे वो अपने जो स्कूल वाले टीचर्स होते हैं उनको कुछ भी नहीं पता। तो तुम लोग मुझे एक बात बताओ छोटी सी, ऑर्गेनिक से इतना काहे डरते हो? मुझे छोटी सी बात बताना। यही अगर तुम्हारा कोई और सब्जेक्ट में उठा लूं, मैं अगर मैथ्स की बात करूं, मैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की बात करूं, तो वहां तो तुम लोग पूरा दिल लगा के, है ना, पूरा अच्छे से करोगे। अगर कोई क्वेश्चन दे दिया उसमें तुम 10-10 पेज भर दोगे। यही अगर मैं बोल दूं कि भैया ऑर्गेनिक कर लो, यहां तुम्हें वो 10 पेज भरने की जरूरत नहीं है, यहां तुम्हारे 5 पेज में उससे दुगने नंबर आएंगे। वो जो हुआ क्या है कि तुम लोग इतनी ज्यादा वो सीरियल सीरियल देख के, एपिसोड एपिसोड वो देख के कि भाई ये ऑर्गेनिक रटने वाली है, ये रटने वाली है, कुछ रटने वाला नहीं है। और वहां तो उन्होंने ये बना दिया, उनको तो व्यूज मिल गए। और तुम लोग अपनी उसमें एटीट्यूड में कि अरे वहां उसने बोला ना कि केमिस्ट्री में कुछ नहीं होता तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा, भाई तुमने केमिस्ट्री को, तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बना लिया है मजाक। दोस्त ये मजाक तुम्हारे साथ जिंदगी में कर देगा रजाक, क्योंकि दोस्त सीबीएसई बोर्ड में तुम एक बार को चलो पास हो गए, तुमने फिर से क्लास 11th की तरह तुमने फिर से रट के निकाल दी ऑर्गेनिक, है ना। तुमने कुछ नेम रिएक्शंस रट ली, वहां पे डायरेक्टली एक क्वेश्चन आ गया था नेम रिएक्शन का, और बाकी तुमने याद कर रखा था तो तुम्हारा हो गया। लेकिन अभी मैं यहाँ पे तुम्हारी स्टैटिस्टिक्स भी लिखूंगा। तुम फिर नीट में जाओगे, तुम सीयूईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, तुम जेई का एग्जाम दोगे, वहां तो केमिस्ट्री आएगी, वहां तो ये तुम्हारी रटन विद्या काम नहीं आने वाली है। तो वहां क्या करोगे? वहां ये लिख के आओगे कि अरे वो मैंने एक सीरीज देखी थी, वहां बोला था कि केमिस्ट्री तो पूरी रटने वाली है, खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मैं नहीं रटूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। दोस्त जितना टाइम तुम फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इन सब में देते हो, उससे आधे टाइम में यहां से ज्यादा नंबर आ जाएंगे। तुमने सुना होगा, होता क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, खास करके पूरी केमिस्ट्री तुम्हें नंबर देती है ना, तुम्हारा सिलेक्शन कराती है, बाकी सब मिला के तुम्हारी रैंक अच्छी बनती है। सिलेक्शन जो होगा तुम्हारा 12th में हो गया, ठीक है, सिलेक्शन जो होगा तुम्हारा, चाहे नीट है या फिर आईआईटी, मतलब जो जेई वाला एग्जाम है, या सीयूईटी है, ये सिलेक्शन तुम्हारी केमिस्ट्री कराएगी, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराएगी। कहीं भी सिलेक्शन ले लो। तुम लोग कुछ बोलोगे कि सर, कुछ कुछ तो ये भी कहते हैं कि अरे मत पढ़ो ना केमिस्ट्री, फिजिकल, मतलब मैं फिजिक्स और सिर्फ मैथ्स पढ़ के मैं एडमिशन करा लूंगा। दोस्त ऐसे काम नहीं होता है। एक बार को तुम्हारा एडमिशन हो भी जाए, मान लो, तो क्या फायदा, क्या फायदा? फिर वहां जाके तुम्हें केमिस्ट्री परेशान करेगी। इससे अच्छा तुम आधे टाइम में थोड़ी देर के लिए इसमें थोड़ा सा फोकस करके, यहां तुम्हें वही सेम फोकस कम टाइम के लिए लगाना है, ज्यादा नंबर मिल जाते हैं, है ना। कुछ जो अब स्टूडेंट्स 11th में हैं और जो 11th पास करके 12th में आ गए हैं, उनको किन किन टॉपिक को पहले उठाना है, जिसमें अगर तुम्हें दिक्कत होती है तो सबसे पहले उन टॉपिक्स की बात करते हैं। आ जाओ इधर। तुम्हें किस किस टॉपिक में दिक्कत होती है? दिक्कत होती है वो छोड़ो, सबसे पहले आप लोग बेस पकड़िए, है ना। बेस पकड़िए, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले तुम्हें जो कवर करना है, वो सबसे पहले आप लोग कवर करो हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर पूरा, क्लास 11th वाला पूरा चैप्टर मुझे कवर चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया तुम यहां से पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा तुम यूट्यूब से पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कहीं और जाके पढ़ो। तुम एनसीईआरटी खोल लो, तुम एनसीईआरटी खोलो, जाके अपने घर के किसी कोने में बैठ जाओ और एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ लो, तुम्हारे दिमाग में चीजें चमकने लगेंगी। ये जो कोचिंग्स हैं ऑनलाइन, ये जो वीडियोस हैं, ये सेकेंडरी ऑप्शन होना चाहिए। कभी भी तुम इन चीजों को अगर तुमने प्राइमरी बना लिया, तुम सोचो कि मैं जाऊंगा सीधे बैठूंगा और पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगा, और तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि मास्टर क्या पढ़ाएगा, मैं तुम्हें कुछ भी पढ़ा दूं, मैं तुम्हें उठा के कुछ भी पढ़ा दूं, तुम्हें समझ आ ही जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि भाई मेरी एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। तुम अपना दिमाग ही नहीं चला पाओगे, मैं कुछ भी बताऊंगा तुम बोलोगे हाँ सही ही होगा, तुम अपना खुद से दिमाग नहीं चला पाओगे, तुम बोलोगे अरे मैंने कुछ और पढ़ा था, वहां पे एक और कॉन्सेप्ट था सर, वो भी बताओ, तब मजा आता है ना।
समझ में आया? हाइड्रोकार्बन सबसे पहले कंप्लीट करो, उसके बाद केमिस्ट्री का बेस आना चाहिए जो कि है मेरा IUPAC। नॉमेनक्लेचर्स आपको अच्छे से आने चाहिए, नॉमेनक्लेचर कर लो, नॉमेनक्लेचर प्लीज। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, तुम बोलोगे सर मैं तो नहीं कर रहा, नहीं कर रहे मत करो। सुनो, 27 से 28% तुम्हारी केमिस्ट्री जो आती है, अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो ये तुम्हारी इतनी आती है CBSE में, है ना। 30% कहीं तुम्हारी आती है JEE में, 30%, इससे थोड़ा सा कम मैं मान के चलूंगा। 28% कहीं आती है तुम्हारी नीट में, और इतना ही रहता है CUET में। तुम दोस्त कितना भी ट्राई कर लो, तुम सोचो कि सर मैं केमिस्ट्री को पूरा इग्नोर कर दूंगा जिंदगी भर के लिए और मैं फिजिक्स और मैथ्स से पास होता जाऊंगा, या फिर फिजिक्स और अब जो तुमने बायो ले रखी होगी तो बायो से पास होता जाऊंगा। दोस्त ऐसे कहानी नहीं चलेगी। तुम सोचो कि मैं एक सब्जेक्ट में तो बिल्कुल वीक, है ना, या फिर तुम सोच रहे हो कि सर मैं 11th का नहीं पढ़ रहा, मेरे को नहीं पढ़ना 11th का, मैं सीधे 12th से स्टार्ट करूंगा। ये वही बात हो गई कि मैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले नहीं देखता, मैं सीधे क्वेश्चन लगाता हूं। ये वही बात हो जाती है। एक बार को तुम रट लोगे, तुमने रट लिया कि भैया आ गई मेरी गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस आ गई, तुमने बना दिया कि सही है भाई गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस मैंने रट रखा है, मेरे पास कुछ ऐसा दिखता है गैब्रियल थैलीमाइड, मेरा कुछ ऐसा दिखता है, इसकी रिएक्शन में KOH और किसी RX की प्रेजेंस में कराता हूं तो मुझे 1 डिग्री अमीन मिल जाती है। मुझे ये पता है कैसे हुआ, पेपर में आ गया कि भैया इसका बनाओ। तुम बोलोगे सर मुझे रिएक्शन मैकेनिज्म तो नहीं आती, मैं तो रट रखा था, ऐसा तो कुछ मैंने पढ़ा ही नहीं। गए, इसका आधा नंबर मिलता है। पूछ रहा है वो तुमसे पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म, कौन तुम्हें बताएगा कि भाई यहां से पहले नेगेटिव चार्ज इधर बनता है, यहाँ K पॉजिटिव बनता है। तो ये बेस क्लियर होना चाहिए। तुमने बेस किया नहीं, तुम रट के चले गए, तुमने बोला अरे और ये जो बेस कहां से आना था, ये आना था क्लास 11th से। तुम रट के चले गए, अरे मुझे तो आती है गैब्रियल थैलीमाइड, मुझे तो आता है विलियमसन सिंथेसिस, मैं भाई ईथर बना दूंगा, मुझे वो तो आता ही है। क्या फायदा? क्वेश्चन कुछ और आ गया। नीट में क्वेश्चन आ गया कि भाई विलियमसन सिंथेसिस में SN2 होती है, SN1 होती है, तुम गड़बड़ा गए कि सर ये भी होता है उसमें, हमने तो डायरेक्टली ईथर बनाया था। सोडियम एल्कोक्साइड भी हमने सर रट रखा था, लेकिन ये क्या पूछ रहा है SN1 होती है, SN2 होती है ना। ठीक है, तो सबसे पहले तुम लोग प्लीज, बहुत ज्यादा चीजें मैटर करती हैं। वो जो तुम लोग अपनी वो जो सोशल मीडिया वाली दुनिया में जो रहते हो, केमिस्ट्री के मीम्स देख देखते तुम खुश होते हो, तुम सोचते हो अरे मैं तो इग्नोर कर दूंगा, तुम कूल बनते हो। दोस्त कूल बनने वाली बात है नहीं है, सारी हवा सारी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है जब आप किसी एंट्रेंस एग्जाम में आते हो। तुम बोलोगे कि सर मैं तो ये दूंगा ही नहीं, मैं तो जाके कहीं भी एडमिशन ले लूंगा प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे, मेरे पिताजी पे तो बहुत पैसा है। दोस्त प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पैसा एडमिशन दिला सकता है, पैसे से तुम पास नहीं हो सकते हो। जैसे जो कैटेगरी वाली कैटेगरी से आप लोग एडमिशन ले सकते हो, लेकिन पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, है ना। पढ़ाई तो सबको इक्वली करनी पड़ती है, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, चाहे कोई भी आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में चले जाओ या कहीं भी चले जाओ। एडमिशन प्राइवेट में पैसों से होगा, पैसों से पास थोड़ी ना हो जाओगे। हाँ, अगर तुम्हारे पिताजी का वहां पे कुछ और होंगे तो फिर वो भी चल जाएगा। ठीक है, अगर इतना पैसा है ही तो पढ़ाई क्यों करनी है? फिर तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है ही नहीं जिनको सिर्फ पैसों से पढ़ाई करनी है। पैसों से अगर पढ़ाई होती तो दोस्त क्या ही बात थी। सिर्फ दुनिया में एक ही ऐसी चीज है जो कि कोई मेरे से छीन नहीं सकता, मेरे से कोई मेरा कुछ भी ले सकता है, पैसा ले सकता है, मेरे कपड़ा सब कुछ ले लेगा, लेकिन जो मेरे दिमाग के अंदर है, जो नॉलेज है, जो तुम लोगों ने नॉलेज गेन कर रखी है जिंदगी भर जितनी भी पढ़ाई करी है, वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। इसका कोई बंटवारा नहीं है, घर का बंटवारा हो जाएगा, हर चीज का बंटवारा हो जाएगा। यहां जो नॉलेज मैंने इधर खड़ी कर रखी है, जो तुम लोग पढ़ चुके हो, ये मुझसे कोई नहीं छीनेगा। मुझे कोई भी जाके अगर कहीं बंजार जगह में भी खड़ा कर देगा ना, वहां भी तुम लोग पैसे कमा लोगे अगर तुम्हारे पास बुद्धि है तो। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो ये सब चीजें काम आती हैं। सोशल मीडिया से सुन के, वेब सीरीज देख के, केमिस्ट्री का मजाक बना के अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम कूल बन जाओगे, तो दोस्त यहां तो वो तुम्हारा कूल फूल में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, अगर तुम पढ़ाई के लिए सीरियस हो, पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं हो तो भाई मजे हैं, फिर तो जिंदगी में मजे हैं, फिर तो क्या ही है ना। उनके लिए तो फिर है ही नहीं, फिर अगर पढ़ाई में मजे करने फिर तो उनके लिए ये वाली वीडियो है ही नहीं। तो प्लीज, हाइड्रोकार्बन्स IUPAC नॉमेनक्लेचर हो गया, है ना। थर्ड अपन क्या करेंगे, उसके बाद आपको करना है आइसोमेरिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट।
आइसोमेरिज्म। और यहां जो काम आता है दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो कि मेरा बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, बेस है, दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म तुम्हारे लिए बहुत आसान है, तुम्हारे लिए बहुत आसान है कि भाई आर एक्स की मैं रिएक्शन करा दूंगा, यहां से कुछ भी डाल दो, आप H2O डाल दो, मैं तो यहां पे ROH बना दूंगा, मेरी कहानी हो जाएगी खत्म। सर मुझे तो ये आता है दोस्त, सिर्फ अगर इतने से काम चल जाता तो क्या ही केमिस्ट्री थी। अगर तुम ये रट लेते कि SN1 में मेरा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है और SN2 में मैं 1 डिग्री को सबसे ज्यादा SN2 बनाऊंगा, तो दोस्त ऐसे रटने से नहीं होता है। क्वेश्चन अगर आ जाए, क्वेश्चन आ गया, मान लो क्वेश्चन आ गया ये, क्वेश्चन आ गया ये, अब तुमसे पूछ रहा है कि इसमें SN1 होगी या SN2 होगी, तुम बोलोगे यार यहां तो मेरा 3 डिग्री नहीं है, 3 डिग्री नहीं है, तुम SN2 लगाओगे, पर यहां होती SN1 है, यहां होती SN1 है, क्योंकि ये मेरा अलाइलिक कार्बोकैटायन है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, वो सिर्फ पढ़ाई से आएगा, इधर उधर टाइम वेस्ट करके नहीं आएगा। कुछ भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डीमोरलाइज कर लोगे, है ना, एक बार को होगा क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमने पढ़ाई नहीं करी, तुम बोलो छोड़ो सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं नहीं पढ़ रहा, मैं इनऑर्गेनिक से कर लूंगा, दोस्त वहां भी बीच में कूद के ऑर्गेनिक आ जाएगी, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आ जाएंगे। बात समझ आई? तो तुम जितनी होता है ना कि हम जिस चीज से जितना पीछा छुड़ाते हैं वो चीज उतनी ही पीछे हमारे आती है। इससे अच्छा है कि भाई मैं उसको फेस टू फेस करूंगा और अपना अच्छे से ऑर्गेनिक करेंगे। ऑर्गेनिक फिजिक्स और मैथ्स के अकॉर्डिंग 1/4 टाइम में कवर हो जाती है। बस तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, तुम्हें थोड़ा सा पेन ज्यादा चलाना पड़ता है आधे टाइम में, और मार्क्स तुम्हारे यहीं से आएंगे। तुम कितनी भी मेहनत कर लो, होगा क्या, मैथ्स में तुम न्यूमेरिकल कर रहे हो, फिजिक्स में तुम कोई डेरिवेशन कर रहे हो, तो भाई वो नहीं हुआ, एक बार को तुम कहीं फंस गए। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर तुम्हारा सब कुछ आता है, तो तुम्हारा आंसर इजीली निकल आएगा, टिक करोगे। फिजिक्स के तुम एक क्वेश्चन कर पाओगे, उतने में तुम ऑर्गेनिक के 4 क्वेश्चन टिक करके आगे बढ़ गए होगे। तो ये तुम्हारा एक टाइम सेविंग सब्जेक्ट है, स्पेसिफिकली अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो। और अपन को पेपर में टाइम बचाना है ना, नीट जेई टाइम बचाना है और नंबर बढ़ाने हैं। मैंने बताया ना, सिलेक्शन आपका केमिस्ट्री कराती है, सिलेक्शन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराती है, बाकी रैंक आपको फिजिक्स और मैथ्स दोनों दिलाती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, है ना, पढ़ाई करो, सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मेरी वीडियो देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि भैया तुम जाके नीचे चैनल में, इस चैनल में जो पढ़ा हुआ वो देखो, भाई तू एनसीईआरटी उठा ले। थोड़ा सा हार्श लग रहा होगा कि तुमको सर क्या बात कर रहे हो, भाई एनसीईआरटी उठा लो यार, तुमने मजाक बना रखा है इन चीजों का। तुम एनसीईआरटी उठा लो, ये वाले टॉपिक्स कवर कर लो, आ जाना मेरे पास, तुम्हें केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा, तुम्हें दिखने लगेगा, तुम्हें कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, तुम एसिडिटी बेसिसिटी ऐसे ही बताओगे। आता है क्लास 12th में, चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, 6-7 नंबर का आता है दोस्त क्लास 12th में, नीट जेई हर जगह, क्योंकि वहां पे एसिडिटी का भी कॉन्सेप्ट बच जाता है। अमीन्स जो चैप्टर है वहां से मेरा बेसिक कैरेक्टर का क्वेश्चन पक्का आता है, बहुत इजी, बहुत इजी क्वेश्चन। तुमने रट रखा है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, अब तुम्हें पता ही नहीं है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कब बढ़ती है कब घटती है, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में बढ़ती है घटती है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कोई फायदा नहीं है रटन विद्या का, तुम रट के भी सीबीएसई में नंबर नहीं ला पाओगे, फंस जाओगे। आजकल तो वैसे हो ही क्या है, सीबीएसई तुम्हारे क्या करती है, पेल के नंबर दे रही है सबको, 95 96 95 96 आ गए, मान लो इधर आ गए 95 आ गए मेरे, आ जाओ नीचे, आ जाओ। जब तुम्हारे उतारा जाएगा स्टेडियम में, जब तुम्हें मेन पिच पे उतारा जाएगा कि भाई आओ अब बैटिंग करो, तब तुम्हारा खत्म हो जाता, तुम बोलोगे अरे इतना तो मुझे नहीं आता। वही होता है ना कि अरे इससे भी आगे कुछ होता है क्या, तो यही है दोस्त, ये तो कुछ नहीं है, ये खत्म हो जाएगा। ये 2 दिन का हुआ होता है, जिस दिन रिजल्ट आता है ना उससे 1 दिन बाद तक चलता है, खत्म, उतना ही है। उसके बाद यही जिंदगी भर तुम्हें परेशान करेंगे। हुआ एडमिशन तो बढ़िया, नहीं हुआ तो फिर दोस्त कुछ नहीं है, मेरे पास लिमिटेड ऑप्शन है, बीएससी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, फिर तो वही बचता है। बीएससी में भी फिर तुम्हारे ये काम आएगा, बीटेक प्राइवेट से करोगे फिर आएगी। तो दोस्त तुम इसको इग्नोर करके अगर चलोगे तो काम नहीं होने वाला। प्लीज ऑर्गेनिक पे ध्यान दीजिए, ये तुम्हारा एक टाइम सेविंग और ज्यादा नंबर लाने वाला सब्जेक्ट है।
और पूरी केमिस्ट्री तो दोस्त मैं आपकी कवर कराऊंगा ही, तो प्लीज बने रहिए चैनल पे 11th और 12th के लिए। बाकी कोई भी डाउट है, सेशन कैसा लगा, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेशंस आपके आते रहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी मैं आपके लाइव लेक्चर्स के साथ वन शॉट्स आपके मिलते रहेंगे। तो पूरी केमिस्ट्री 11th और 12th दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपके लिए लेक्चर्स जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं। तो बने रहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।